उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच खराब मौसम बर्फबारी ने प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि इतने कम समय में तैयारियां कैसे पूरी होंगी। अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है, मगर बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने सरकार के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो गई हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, जबकि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। सवाल ये है कि अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो यात्रा शुरू करने में दिक्कत हो सकती है, मगर मौसम ने यात्रा की तैयारियों में खलल डाल दी है। उधर गढ़वाल कमिश्नर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा टर्मिनल में बन रहे ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। तो हमारी बातचीत हुई थी 31 मार्च तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज़ हैं, बस बेज हैं, ये सब बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट इनको यही दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से जो हमारी यात्रा का कार्य है वो इस परिसर से प्रारंभ हो सके। प्रयास यही चले। एक तरफ चार धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम यात्रा की तैयारियों में रोड़ा डाल रहा है। सीएम धामी के निर्देश हैं कि सभी तैयारियां तय वक्त पर पूरी होनी चाहिए। अभी यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तीर्थ पुरोहित भी केदारनाथ धाम गए थे। पुरोहितों ने केदारनाथ धाम पैदल मार्ग की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। यात्रा जो चलेगी उसको हम बहुत बारीकी से गौरीकुंड से और केदारनाथ तक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पैदल यात्रियों के लिए जो सुधारीकरण जो रास्ता होना है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है, तो ये सारी व्यवस्था हर साल हम देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो है अब व्यवस्था में ही यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है। मौसम ऐसे समय में बिगड़ा है जब चार धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। प्रशासन को भी मौसम खुलने का इंतजार था, ताकि सभी तैयारियां समय रहते पूरी हो जाएं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का कुछ रोज से मिजाज बदला हुआ है। जोशीमठ में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और पिछले 3 दिन से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक करके बर्फबारी चली जा रही है और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का और जानकारी लेते हैं कि मौसम विभाग की ओर से किस तरीके का पूर्वानुमान आ रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी डिटेल हमारे सहयोगी रवि के पास है। रवि, जरा समझाएं कि अभी मौसम के मौजूदा हालात पर क्या जानकारी है आपके पास और मौसम विभाग से क्या इनपुट है। बिल्कुल स्नेहलता, अगर आज देखें तो मैदानी इलाकों में ज़रूर धूप खिली हुई है, लेकिन आज शाम से भी उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। मौसम का पूर्वानुमान है कि कल और परसों 2 दिनों तक एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी। ऐसे में जो चारधाम यात्रा की तैयारियाँ इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। तकरीबन 20 दिनों के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज़ माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो जाएगा। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य हैं और इसके अलावा जो चारधाम यात्रा में जो पैदल मार्ग को लेकर लगातार बर्फ हटाने का काम वहाँ पर लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि एक तरफ बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है, तो वहीं शाम के वक्त पे हर रोज़ लगातार बर्फबारी के चलते फिर से जो रास्ते हैं, जो पैदल मार्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी भले ही धूप खिली हुई हो, लेकिन पहाड़ों पर मौसम बदल चुका है और आज शाम से फिर से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। यानी कि अगले 2 दिन भी उत्तराखंड में इस तरीके की बारिश रहेगी और अगर बर्फबारी होती है
है तो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो काम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें और ज़्यादा हो सकती हैं। तो बहुत कम समय अब चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए रह चुका है और ऐसे में लगातार मौसम परेशान भी ज़रूर कर रहा है, क्योंकि अभी बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है उससे काफ़ी सड़कों में दिक्कतें हुई हैं। जो केदारनाथ धाम में बर्फबारी को हटाने का काम चल रहा था वहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि काम को कई बार रोकना पड़ रहा है। तो इस तरीके का मौसम अभी उत्तराखंड में बना हुआ है। अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया है तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दुश्वारियां और बढ़ने वाली हैं। उधर किसानों की दिक्कतें भी इस मौसम ने काफ़ी बढ़ाई हैं। ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि अधिकारी इसको पूरा आकलन कर लें, उसके बाद मुआवजे की राशि का ऐलान भी इसको लेकर के कोई डेडलाइन दी गई है रवि? फिर 2 दिनों तक ओलावृष्टि। आकलन और मौसम अभी भी खराब है, क्या इस बात के लिए इंतजार किया जाएगा कि मौसम पूरी तरीके से ठीक हो तब आकलन किया जाए, या साइड बाय साइड आकलन का काम चलता रहेगा ताकि किसानों को राहत रहे कि हाँ उन्हें मुआवजे की रकम दिखाई दे रही है? बिल्कुल श्रीलता, देखिए शनिवार को मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो आकलन अपना करना शुरू कर दें, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी काफ़ी देखा गया है कि वहाँ पर जो है जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये आकलन की शुरुआत हो चुकी है और मुआवजे का ऐलान ऐसे किसानों के लिए किया जाएगा ताकि उनकी कुछ भरपाई जो है हो सके, जिस तरीके से मौसम की मार पड़ी है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो बेमौसम की बारिश है। जब बारिश होनी थी तो उस वक्त उत्तराखंड में आधी ही बारिश इस बार देखने को मिली, बर्फबारी भी काफ़ी कम हुई, लेकिन जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ने लगी थी उस बीच बारिश हुई है तो तापमान में भी गिरावट आई है, वनाग्नि की घटनाओं में राहत मिली है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान है। बिल्कुल रवि, वक्त पर तो लोगों ने अपने पैसे से पानी लगाया, फसल को बड़ा किया और जब पकने की कगार पर आई तो बारिश की वजह से फसल चौपट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि आकलन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्द मुआवजे की राशि का भी ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से किसानों की खेती की बात करें, खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। हल्द्वानी के किसानों पर भी कुदरत की मार पड़ी है। गेहूं, टमाटर, रबी की फसल बर्बाद हो गई। मार्च महीने में हुई बारिश ने हल्द्वानी के किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। गेहूं की फसल की हालत देखिए, ये कैसे जमीन पर बिछ गई है। गेहूं की फसल कुछ रोज बाद पककर तैयार होने वाली थी, मगर बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गेहूं उगाए, गेहूं में बारिश होने से ही बहुत नुकसान हो गया, गिर गए। पिछली बारिश में भी गिर गए और ये बारिश हुई इसमें तो और भी ज़्यादा गिरा दिए। अब इसमें नुकसान ही है, कटाई का खर्चा ज़्यादा, जमने का खतरा है, इसमें गेहूं जम जाएगा। टमाटर है उसमें भी नुकसान हो गया, वो भी सब गल गए, सड़ गए। अब टमाटर बिक नहीं रहे। उधर टमाटर की खेती कर रहे किसानों पर बेमौसम बारिश कहर बनकर बरसी है। इन टमाटर की हालत देखिए, ओले गिरने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान परेशान है, उसके सामने सवाल है कि अब इन टमाटर को मंडी में बेचेगा कैसे। गेहूँ उगाए थे, गेहूँ तो बर्बाद हो गए, टमाटर भी बर्बाद हो गए और इन्हें खराब कर दिए सब। और ये लहसुन करा, ये भी बर्बाद हो गया। मंडी में जा ही नहीं रहा कुछ भी। अब क्या करें बताओ, कहाँ से क्या करें, कहाँ से बच्चे पाले, कहाँ से कर्जा पानी दे इसका, और परेशान हो गए हैं। सब बारिश ने तबाह कर दिया है सब कुछ। मार्च अप्रैल महीने में तराई क्षेत्र में रबी की फसल तैयार हो जाती है। इन दिनों खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसलें तैयार है, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी कि फसल तबाह हो गई है, जिस वजह से किसान मायूस है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।